बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी तो जनाब, टाइम हो रहा है 11:07 और इस वक्त जो है वो मैं नाश्ता तैयार कर रही हूँ। तंदूर का पराठा तल रही हूँ। रात का बचा तंदूर का पराठा सुबह बहुत ही अच्छा लगता है चाय के साथ। फिर जनाब बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं और हस्बैंड जो हैं वो ऑफ़िस चले जाते हैं, फिर रह जाते हैं मैं और हया फ़ातिमा। तो लाइट तो एज़ यूजुअल होती नहीं है, 3 घंटे तक जो है वो हमारी लाइट बिल्कुल नहीं होती और मच्छरों ने जो है वो जीना हराम किया हुआ है। तो बंदा क्या इसमें सोए और क्या आराम करे। तो मैं जो हूँ वो अपना पहले घर का काम जो भी निपटाने का होता है ऊपर की सारी सफाई कर लेती हूँ। फिर उसके बाद पार्सल्स बनाने होते हैं जो कि बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि ज़ाहिर है हर किसी का पार्सल अलग अलग करना। उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिसीव भी करने होते हैं, उनका अलग रखना पड़ता है, मिक्स ना हो जाए। कोई कस्टमर आए तो उसको सामने फिर वो चीज़ ना चली जाए, तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो हया फ़ातिमा मेरे पास ही बैठी हुई होती है और मैं अपने बैठ के सारे पार्सल वगैरह जो है वो बनाती हूँ। बाहर शहरों के जो होते हैं उसको सेपरेट करना होता है और लूज़ के ऑर्डर होते हैं वो अलग, सेट्स के होते हैं वो अलग करने पड़ते हैं। तो इसी तरह ये सब जो है वो सब मैं सुबह के वक्त ही कर लेती हूँ, क्योंकि फिर पूरे दिन में जो है वो टाइम नहीं मिलता। फिर इतना बखेड़ा हो जाता है कि समेटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैंने हया फ़ातिमा को जो है वो हमेशा बेचारी मेरे पास ही बैठी होती है, तो वो बैठी बैठी खेल रही थी। शॉपिंग बैग्स और वहाँ पे पड़े हुए थे तो उनको उठा के शॉपर्स से और जो है वो खेल रही थी। सारी खेलने की चीज़ें छोड़ के वो ऐसी चीज़ों से ही खेलती है। तो और वैसे भी इसका बड़ा साथ रहा है मेरे साथ। हया फ़ातिमा को मतलब कहते हैं ना कि जब हया फ़ातिमा के टाइम पे मैं प्रेग्नेंट थी तो सब लोग यही कहते थे कि आने वाला तो पैदाइशी बिज़नेस करेगा, क्योंकि एट द लास्ट मोमेंट मैंने हॉस्पिटल गई, मैं तब तक, बल्कि हॉस्पिटल में थी तब तक मैंने जो है वो अपना काम जो है वो जारी रखा था, क्योंकि रमज़ान आने वाले थे। तो इस वजह से जो है वो मुझे ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा थे। हालांकि मैं कितना काम कंप्लीट करके गई थी और उसके बाद भी मुझे पता ज़ाहिर सी बात है ज़कात वगैरह और उन सब के वो होते हैं, प्रोसीजर होता है सारा, तो वो सब कुछ था। तो मुझे पहले से जो है वो सब मैंने करके गई थी। लोगों को भी पता था कि ये जो है वो फिर मैटरनिटी लीव पे होगी, लेकिन मैं मैटरनिटी लीव पे गई ही नहीं, समझ लें। कोई हया फ़ातिमा के आने के बाद भी मैंने सिर्फ चौथे या 5वें दिन से अपना काम दोबारा स्टार्ट कर दिया था और मैं तब से मतलब चल ही रही हूँ, तब से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काम मेरा कर ही रही हूँ मैं। तो आई थिंक 6 महीने हो गए अब, और उससे पहले भी। तो हया फ़ातिमा जो है वो इन चीज़ों की आदी है। तो हस्बैंड यही कहते हैं कि तुम्हारे साथ साथ ही होती है। तो इसने तो पहले से ही जो है वो बिज़नेस वो क्या कहते हैं बिज़नेस लेडी जो है वो पैदा हुई है। ये तो हर चीज़ में साथ ही रहती है। तो अच्छा है, सीख जाएगी मेरे साथ रह रह के। हादिया भी काफ़ी मेरे साथ रह के जो है वो काम वगैरह करती है, सपोर्ट करती है। मैं कहती हूँ कि कोई ऐब नहीं है लड़कियों का काम करना, औरतों का काम करना, इसमें कोई ऐब नहीं है। जिस तरह का ये दौर है, ये जितनी महंगाई इस वक्त हो चुकी है, तो मैं कहती हूँ कि पूरा घर कमाएगा तो पूरा घर खाएगा वाला हिसाब है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मुझे जो है नहीं याद कि मैं फ़ारिग बैठी हूँ, कोई साल जो है मेरा ऐसा गुज़रा हो हादी की पैदाइश के बाद से। तो आई थिंक अब माशाल्लाह हादी जो है वो 12 साल का जो है वो हादी हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब तक जो है वो काम ही कर रही हूँ। मुख्तलिफ़ काम मैंने किए हैं। मैंने हादी की पैदाइश के बाद से जो है वो सिम कार्ड्स वगैरह बनाना, और मैं उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह करती थी जब हादी छोटा था। फिर उसके बाद मैंने टीचिंग की, फिर उसके बाद मैंने ट्यूशन पढ़ाया, कपड़ों का काम मैंने किया, मतलब बहुत ऐसे छोटे मोटे काम मैंने किए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने लॉकडाउन में मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं वो फ्रेंच फ्राइज़ और खट्टे आलू वगैरह वो सेल करते थे हम लोग रोड पे। मेरे हस्बैंड, हालांकि मेरे हस्बैंड जो है वो ऑफ़िस जॉब करते थे, लेकिन उन्होंने कोई ऐब हम नहीं समझते कोई भी काम करने में, क्योंकि हमारा फ़र्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये होती है कि हमारे बच्चे जो हैं वो किसी चीज़ के लिए तरसे ना, हम उनकी ख्वाहिशात पूरी कर सकें और जायज़ तरीके से पूरी कर सकें, हलाल तरीके से पूरी कर सकें। तो फिर उसके बाद जो है वो मैं सारा काम अपना निपटा के मैंने हया फ़ातिमा को जो है वो नेक्स्ट रूम में लेकर गई थी। फिर मैंने वहाँ पर काम जो है मेरा ख़त्म हो गया था। तो हया फ़ातिमा खेल रही थी वहाँ बैठ के, और मैं ये देखें ये पर्दे जो है वो मैं सोच रही हूँ कि पर्दे जो है वो हटा दूँ, क्योंकि ये बहुत हैवी पर्दे हैं। ये वेलवेट के पर्दे हैं, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा जो है वो हैवी हैं पर्दे।
तो इसमें मच्छर जो है वो बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं कि जब लाइट होती है तो वो इसमें जो है वो आके आराम से सुकून से बैठ जाते हैं। तो एकदम से बंदा अगर उसको पर्दे को हिला दे तो उसमें से इतने सारे मच्छर निकल आते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको चेंज कर दूँ और दूसरे पर्दे लगा दूँ और या फिर पर्दों को हटा दूँ। ये देखिए ये हया फातिमा जो है उसके लिए मुझे एक मैट्रेस बिछा के रखना पड़ता है क्योंकि वो प्रॉपर बैठना नहीं सीखी, तो वो खेल रही होती है और मैं अपना काम कर रही हूँ। जी तो जनाब ये फ्रिज जो था वो अब OLX पे लगा दूँगी मैं, या फिर जिनसे जो है वो फ्रिज ख़रीदा था उन्होंने भी कहा था कि आप हमें दिखा दीजिएगा। तो ये फ्रिज जो है वो वहाँ जाएगा क्योंकि फ्रिज की कंडीशन काफ़ी वो हो रही है, जंग वाला काफ़ी हो गया है। इसको क्लीन तो कर लिया लेकिन काफ़ी जो है वो जंग जो है वो नहीं निकल रहे हैं इसके, बहुत जंग जो माशाल्लाह कोई 8-9 साल हो चुके हैं इस फ्रिज को और काफ़ी साथ दिया फ्रिज ने भी। पहले अम्मी लोग यूज़ करते थे, भाभी का था, बुशरा भाभी के जहेज़ का था ये, और फिर मैंने यूज़ किया। तो अब ये जो है वो OLX पे लग जाएगा या फिर घर में अगर कोई भी लेना चाहेगा तो उनको जो है वो सेल कर देंगे। कंडीशन बहुत ही इसकी वो थी, मतलब बहुत अच्छी कूलिंग करता था। मुझे बस ये छोटा पड़ता था डीप फ्रीज़र, बर्फ़ वगैरह जो है वो जमाने के लिए जो मुझे बहुत ज़्यादा छोटा पड़ता था, या कुछ गोश्त वगैरह कभी रखना हो तो कभी कभी काफ़ी वो हो जाता था। तो इस वजह से मैंने जो है वो चेंज किया, वरना मुझे अभी भी चल जाता है ये। तो अब देखें बिकता है और कितने बिकता है, क्योंकि पुरानी जो चीज़ होती है ना वाकई में उसका कोई मोल नहीं होता। फिर वो चाहे चीज़ें हो या पुराने लोग हों, उनका आगे जाके कोई मोल नहीं रहता। अब्दुल हादी ने सिंधी पढ़ी ही नहीं थी, तो उसको जो है वो सिंधी बहुत मुश्किल लगती है पढ़ना। अब्दुल हादी ने सिंधी आई थिंक पढ़ी नहीं है ना आदि, 3 में आपने पढ़ी थी? 3 में भी नहीं पढ़ी। अब डायरेक्ट आप 7 में आ गए हो, क्योंकि आपकी स्कूल में सिंधी नहीं हुआ करती थी और जब सिंधी पढ़ने का मौका आया तो कोरोना आ गया था। तो अब हादी जो है वो घर में सिंधी पढ़ता है और ट्यूशन में दूसरे सब्जेक्ट पढ़ता है। कैसा लगता है बेटा सिंधी पढ़ के हादी? हाँ मज़ा नहीं आता ना सिंधी पढ़ के, मुझे भी कभी मज़ा नहीं आया। सब्जेक्ट डाले सिंधी में, होता क्या है? दरअसल सिंधी इसलिए डाला हुआ है कि सिंधी जो है वो जिस सूबे में हम लोग रहते हैं, सिंध सूबे में हम लोग रहते हैं, तो यहाँ पे मेजॉरिटी सिंधी की थी, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि मेजॉरिटी अब सिंधियों की है। अब मिक्स हैं अब सारे, लेकिन पता नहीं क्यों सिंधी पढ़ाते हैं। मैं भी यही कहती हूँ कि सिंधी क्यों पढ़ाते हैं, क्या पता दूसरे सूबों में जो है वो उनके वहाँ की जो ज़बान है, इलाकाई ज़बान है, वो सारी पढ़ाते होंगे। चलो आ जाओ, शाबाश। हादिया कुरान पढ़ लिया आपने? यस, मेरा सबक भी मुझे याद हो गया। छुट्टी करी थी, उसके आगे का भी मुझे ज़्यादा सबक याद हो गया। मैं अपना खेल रही हूँ थोड़ी देर बाद और फिर कैसा आएंगे, कैसा के पास पढ़ के ट्यूशन। ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब कब तक कंप्लीट कर लोगी? इंशाल्लाह 1 साल में कर लोगी? जी इंशाल्लाह। अल्लाह करे इंशाल्लाह। मैं जिस मतलब जहाँ पे एहसन भाई का जो वलीमा हुआ था ना, इंशाल्लाह वहाँ पे हमारी आमीन होगी। जहाँ पे ईशा खाला का वलीमा हुआ था वहाँ पे तुम्हें आमीन करनी है। हादिया खाली कभी एहसन मामू मिले या ईशा खाला मिले ना, उनसे खाली उसका रेंट पूछ लेना कितना था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, समझी? उसका उसका रेंट भरने के चक्कर में हमें घर बेचना पड़ जाएगा, समझ रहे हो? हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। समझी? इतना तो उसका रेंट होता है। ये पागल। और मेरी छोटी गुड़िया क्या कर रही है? छोटी गुड़िया, मेरी छोटी गुड़िया क्या कर रही है? उसको तो बस बिठा देते कोने में डंडी पकड़ा के, है ना? डंडी गिरा दिए। उठा के दो भैया इसको। ये मम्मी जो है वो कपड़ों के काम में बिजी है। वो मम्मी पिक्चर खींच के स्टेटस पे लगा रहे हैं कपड़ों की। कितनी देर लगेगी बाप को? बस बेटा ये तस्वीरें खींच के कस्टमर्स को देनी होती है ना मेरा बच्चा। चलो सही है। तो जनाब मैं यहाँ पे बना रही थी पराठे। हादी को जो है वो चाय पराठा खाना था, उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो उसको चाय पराठा खाना था। तो मैंने कहा कि मैं
खुद भी बड़ा दिल हो रहा था मेरा कि चाय पराठा और है ना क्या कहते हैं घी, असली घी खाने का बड़ा दिल हो रहा था मेरा। तो मैंने कहा चलो आज मैं और हादी जो है वो चाय पराठे और असली घी जो है वो खाते हैं। तो मैंने हादी से कहा कि चलो मेरा भी बड़ा दिल कर रहा है असली घी के साथ जो है वो पराठा खाने का। तो मैंने जो है वो अपने लिए पराठा बनाया और हादी के लिए। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे जो है वो बिल्कुल भी रोटियां बनानी नहीं आती थी लेकिन गोल नहीं बनती थी मुझसे कभी भी। लेकिन शादी के बाद जो है वो आहिस्ते आहिस्ते वो कहते हैं ना कि जब खुद पे पड़ती है तो आने लग जाता है सब कुछ। तो मेरा भी वही आती। और दूसरा ये है कि मुझे किसी ने कहा था कि भाई पेट में ही जाएगी, कौन सा शोकेस में सजाना है, बंदा खा ले। बंदा जो है वो गोल रोटी ना भी हो, बस बनानी आनी चाहिए, पकी हुई रोटी होनी चाहिए, बस पेट में दर्द ना हो। तो मैं जो हूँ वो अब बना लेती हूँ, ज़ाहिर है। खाना खाने के बाद सारे काम से फ्री होने के बाद जो है वो हादी की तबीयत ठीक नहीं थी। कुछ दिनों से जो है वो उसको काफ़ी नज़ला वगैरह रह रहा था और इसके बाद एकदम से उसको बुखार हो गया था और खांसी इस कदर, पता नहीं, हर कोई यही कह रहा है कि वायरस चल रहा है, तो इस वजह से जो है हर कोई बीमार हो रहा है। और आज तो सुबह से मेरी भी तबीयत ख़राब हो रही है, बहुत जो है वो फ्लू हो रहा है। तो ये आई थिंक कोई वायरस है और डेंगू भी इस कदर फैल चुका है कि डर लगा रहता है। और बच्चे जो है वो ज़रा सा भी बीमार होते हैं तो अजीब सा डर लगा रहता है कि अल्लाह ना करे कि क्या कहते हैं कोई बात बढ़ जाए या बच्चे की ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाए। तो मैंने हादी से यही कहा कि आप नेबुलाइज़ करवा लो आप भी। तो वो अपना मास्क लेकर आया था और मैंने उससे कहा कि चलो आओ मैं आपको घर में ही जो है वो नेबुलाइज़ कर देती हूँ। तो घर में मशीन पड़ी हुई थी जो सायरा पप्पू ने दी हुई थी, तो मैंने उसको जो है वो नेबुलाइज़ जो है वो दवाई वगैरह मंगवाई मैंने, क्योंकि आपको पता होता है क्वांटिटी पता हो अगर आपको कि कितनी डलेगी और क्या डलेगी, तो फिर इस हिसाब से जो है वो आप घर पे ही कर सकते हो। अब बार बार जो है बाहर कौन जाए और कौन करवाए। तो मैंने जो है वो सारी इसको दवाइयाँ वगैरह जो है वो नेबुलाइज़ में डाल के मैंने इसको जो है वो नेबुलाइज़ कर दिया था। तो काफ़ी एक्साइटेड हो रहा था, कह रहा था कि मैं भी देखो ये पहनूंगा मास्क, और वो कुछ एक्टिंग वगैरह कर रहा था कि वो फिल्मों में वो कैसा करते हैं, मम्मा मैं भी ऐसे कर रहा हूँ ये वो। मैंने कहा भाई आपने आपके बचपन में आपको जितना नेबुलाइज हुआ है मेरे तीनों बच्चों से ज़्यादा आप ही को हुआ है, क्योंकि हादी जब छोटा था 1 साल का आई थिंक था तो वो हॉस्पिटल में एडमिट भी रहा है और काफ़ी कमज़ोर था। ये हादी इस वक्त जो है वो इतना हेल्दी नज़र आ रहा है। हादी बचपन में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, जब पैदा हुआ उसके 2-3 महीने तक तो माशाल्लाह बहुत हेल्दी रहा, फिर उसके बाद से वो बहुत कमज़ोर था, 3-4 साल तक वो कमज़ोर ही रहा था। फिर अब उसके बाद जो है वो माशाल्लाह उसने जान पकड़ी है। तो मैं जो है मैं बड़ी परेशान रहती थी कि इतना कमज़ोर है हादी, इतना कमज़ोर है। तो मुझे किसी ने कहा था कि बस बंदे के अंदर सांस तो है ना, सांस है तो मांस खुद ब खुद आ जाएगा। बस अल्लाह पाक जो है उसको सलामत रखे, अल्लाह पाक लंबी ज़िंदगी दे आप सबके बच्चों को भी और मेरे बच्चों को भी, आमीन। तो बड़ा डर लगा रहता है बच्चे ज़रा सा बीमार हो तो ये बड़ा एक्टिंग वगैरह कर रहा था। तो मैंने कहा कि ये बेटा ये कोई आसान नहीं है, ये जिनको बेचारों को सांस की बीमारी होती है उनको तो कितनी तकलीफ़ रहती है। मेरी एक दोस्त है उसको बेचारी को जो है बचपन से उसको भी जो है वो अस्थमा है। तो हमें बड़ा हम जब भी हम खेलते थे तो हम बड़ा उसका वो केयर करते थे कि अल्लाह ना करे इसको कुछ हो, और उसको एकदम से जो है वो सांस चढ़ना शुरू हो जाता था। तो मैं हादी को यही बात बता रही थी, समझा रही थी कि मैंने कहा ये मजाक नहीं है, अस्थमा अगर हो जाए या सांस की बीमारी हो जाए तो उनको बेचारों को यही लगाना पड़ता है। तो बहरहाल मैं इसको घर में ही नेबुलाइज़ कर दिया था, क्योंकि स्टीम से मुझे बड़ा डर लगता है कि स्टीम जो है वो पानी गर्म करके जो है वो बच्चे को स्टीम देना, तो डर लगता है बच्चा हो या बड़ा हो, अल्लाह ना करे गिर जाए या कुछ हो जाए। मैं तो सर्दियों में भी पानी वगैरह गर्म करना हो तो बहुत एहतियात करती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगा रहता है कि पानी गिर ना जाए। तो इस वजह से मैंने कहा कि नहीं आप नेबुलाइज़ कर लो, मैं दवाई बता देती हूँ, आप वो दवाई लेकर आओ और अपना मास्क ले लो तो नेबुलाइज़ कर लो। हया फ़ातिमा को भी नेबुलाइज़ से ही काफ़ी फ़र्क पड़ चुका था, तो मैंने हादी से कहा कि आप ये कर लो। और बचपन में भी हादी को बड़ा नेबुलाइज़ हुआ है, बहुत मैं भागती थी यहाँ से वहाँ इसको नेबुलाइज़ करने के लिए, तो उसमें ही उसको जो है वो काफ़ी फ़र्क पड़ता था। तो बार बार जो है वो उसको घबराहट भी हो रही थी और रो भी रहा था कि मैं इसका क्या करूँ, मुझे घबराहट हो रही है। मैंने कहा अब जब बड़ा एक्साइटेड हो रहे थे ना, आप थोड़ा बर्दाश्त करो, थोड़ा भुगतो। तो वो ले के बैठा हुआ था। बहरहाल बस अल्लाह पाक इसको जल्द से जल्द सेहतयाब कर दे, क्योंकि इसके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो बड़ा डर लगा रहता है क्योंकि अक्सर जो है वो बच्चे एग्ज़ाम्स के टाइम पे ही जो है वो बीमार हो जाते हैं। तो बस दुआओं में याद रखिएगा आप लोग कि इतनी जो है वो आजकल इतनी बीमारियां चल रही है, ख़ास तौर पे डेंगू इतना चल रहा है,
तो अल्लाह ताला जो है वो सबके बच्चों पर रहम करे और बड़ों पर भी रहम करे। काफ़ी लोग जो है वो डेंगू के असर में जो है बीमार हो चुके हैं, काफ़ी लोगों को डेंगू का असर हो चुका है। तो बस दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख़याल रखिएगा, क्योंकि मौसम इस तरह का कुछ हो रहा है और बच्चे बड़े सब जो है वो इतना बीमार हो रहे हैं। हॉस्पिटल्स तो देखिए, जब भी हॉस्पिटल जाओ तो लाइन लगी रहती है। तो मैं तो यही कहती हूँ बच्चों को भी कि भाई तुम लोग बीमार ना हो। तो मैं कभी कभी कहती हूँ कि मैं बीमार हो जाऊँ, भाई तुम लोग बीमार ना हो, बर्दाश्त नहीं होता बच्चे बीमार होते हैं। तो बच्चे कहते हैं नहीं, आप अगर बीमार हो जाओगी तो फिर है ना क्या कहते हैं, हमारा कौन करेगा, आप बीमार हो जाओगी तो फिर हम सबको पका के कौन देगा। तो बच्चे बड़े परेशान होते हैं अगर ऐसा कुछ कहो तो। ये हादी जो है वो एक्टिंग कर रहा था लगा के, तो मैंने उससे कहा कि बेटा ये आसान नहीं होता, ये जिनके साथ गुजरती है उनको पता होता है। तो वो काफ़ी जो है वो हादी का काफ़ी बेहतर हो गया था नेबुलाइज़ करने के बाद। तो जनाब इसी के साथ ही आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।